देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। किसानों की एमएसपी की मांग भले ही काफी वक्त से, काफी देर से, लेकिन कांग्रेस आई के राहुल गांधी ने कहा कि इस मांग को हम कबूल करते हैं और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एमएसपी को लीगल कानून बना करके दिया जाएगा। 2014 में जब संकल्प पत्र बनाए भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहां पर उन्होंने लिखा कि हम एमएसपी देंगे। फिर 2014 के बाद जब सरकार आ गई तो हलफनामा दे दिया जा करके अदालत में कि हम इसको पूरा नहीं कर सकते। फिर 2 साल पहले जब किसान लगभग 380 दिन बैठे रहे, 732 किसानों की उसमें शहादत हुई, उसके कानून वापस लेकर के फिर कह दिया था कि कमेटी बना रहे हैं, एमएसपी लागू कर दी जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस अभी तक नहीं हो पाई। अब किसान 2024 के इलेक्शन करीब हैं, वहाँ पंजाब में और तमाम इधर के रीजन के जो किसान हैं, आपको मालूम है कि उनके ऊपर किस तरह से लाठी चार्ज हुआ, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कांग्रेस आई ने दरअसल खेल ही बदल दिया। राहुल गांधी की ये बात इतना ज़बरदस्त मूव ले सकती है कि इस बात से पीछे नहीं हटा जा सकता। ये बात दीगर है कि पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा कि किसानों को भी बांटने की दरअसल कोशिश की जा रही है। यहाँ का वेस्ट यूपी का किसान को हिंदू किसान कह रहा है कोई बंदा, और वहाँ के किसान को खालिस्तानी, और पन्नू का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसके अंदर उसको ये बताया जा रहा है कि बेसिकली ये आतंकवादी है, खालिस्तानी। ये मैं आपको डिटेल में पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। लेकिन राहुल गांधी ने जो ये मांग की है और ये जो घोषणा की है कि अगर इंडिया गठबंधन आता है तो किसान जो एमएसपी के लिए एक ज़माने से परेशान है, और उसके बारे में, एमएसपी के बारे में तरह तरह की भ्रांति बनाई जाती है। मैं 2 बात बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। एक तो राहुल गांधी खेल बदल देंगे, एमएसपी के बारे में जो बात कही तो देश का किसान शायद इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाए, चूंकि पिछली बार 732 किसानों की शहादत के बावजूद, ये जो वेस्ट यूपी का किसान था ना, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पे पड़ गया था। चूंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यहाँ धार्मिक उन्माद बहुत ज़्यादा है लोगों के जहन में। बहरहाल वो पंजाब के किसान माने, हरियाणा के किसान माने या राजस्थान के किसान माने, उनकी जो मुश्तरका एक मांग है वो यहाँ के किसानों की भी है। और भारतीय किसान जो संयुक्त मोर्चा है वो 16 तारीख को पूरे भारत में कॉल भी दे रहा है अपने अपने शहर में रह करके आंदोलन करने की। तो राहुल गांधी की इस मांग से शायद, मैं बता रहा हूँ ना कि ये वाली बात अगर इंडिया गठबंधन अपने पाले में ले लेता है तो जिस तरह से नीतीश कुमार की वो वाली बात जो उन्होंने जातीय सर्वेक्षण किया था, ऐसे ही किसानों की एमएसपी का मुद्दा अगर इंडिया गठबंधन तय कर देता है तो पहली बात तो प्रेशर मोदी जी पे पड़ जाएगा कि उनको करनी ही पड़ेगी। इसमें भी फायदा है, अगर वो नहीं करते तो इसका पूरा लाभ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को पहुंच सकता है। दूसरी बात, एक अफवाह ये उड़ाई जा रही है दोस्तों कि 10 लाख करोड़ रुपए का हर साल खरीदी करनी पड़ेगी, और दूसरी बात यह एमएसपी के रेट देने पड़ेंगे। ये तो आपको भी मालूम है कि पिछले दिनों किसानों को तबाह बर्बाद करने के लिए जो भी स्कीम्स लाई गई थी, उसके बारे में जो बड़े बड़े धनाढ़ परिवार हैं, उद्योगपति हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया था। लेकिन मैं आपको 10 लाख करोड़ रुपए की जो टोटल बात है वो मैं बताना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था अभी शायद कल या परसों, 10 लाख करोड़ रुपए में दर्शकों बात 2.5 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करती है भारत सरकार। इसके अंदर गेहूं, चावल वगैरह होता है और ये एमएसपी पर करती है। उनका कहना यह है कि एमएसपी आप पूरी की पूरी उस पर कर दीजिए। इसमें कुछ चीज़ों पे करती है, कुछ चीज़ों पे नहीं करती। 22 आइटम आते हैं, और बात यह है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की तो आप खरीदना आपको है ही। अब 2.5 लाख करोड़ रुपए का क्यों खरीदा जाता है? चूंकि ये जितने 81 करोड़ लोगों को जो राशन बांटा जाता है ये यहीं से आता है। एक बात, ये पहले भी बांटा जाता था, अब ये 2 रुपए किलो लेते थे, अब नहीं लेते, बस इतनी फर्क है। और 50,000 करोड़ से लेके 75,000 करोड़ रुपए तक की जो बाकी दलहन तिलहन वगैरह हैं, इन चीज़ों की खरीदारी करती है सरकार। तो 3.25 लाख करोड़ रुपए की तो लगभग खरीदारी करती ही है। टोटल जो इनकी उपज है वो 10 लाख करोड़ रुपए की मापी जाती है। उसमें से 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का तो दर्शकों मैं आपको बताऊं, किसान मार्केट में बेचता ही नहीं है। अपनी ज़रूरत का कुछ रखता है, कुछ रिश्तेदारों की ज़रूरत का रखता है, कुछ शादियों की ज़रूरत का रखता है। तो 2.5 लाख करोड़, 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो उपज है, टोटल उपज बता रहा हूं मैं आपको, उसको बेचता ही नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी पे हमें खरीदनी करनी पड़ेगी? आपके 3.5 गए, अब मैं आपको ये 2.5 लाख करोड़ यहाँ बढ़ जाते हैं। तो वो 10 लाख करोड़ का मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार के पास जाएगा कितने का।
5.5-6 हो जाते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपया लगभग दर्शकों मैं आपको बताऊं, जो बाकी तमाम चीज़ें हैं जिसमें मक्का है, बाजरा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्राइवेट प्लेयर्स को बेचा जाता है। उसमें बिस्किट बनने के काम आता है, पॉपकॉर्न बनने के काम आता है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। तो लगभग मैं आपको बताऊं, ये 3.25 लाख और 1.5 लाख और 4.5 लाख करोड़ रुपए की इनको खरीदारी करनी है, जिसका प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया हम लाएंगे कहां से। जबकि मैं आपको बता रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। अब बात यह है दर्शकों, अगर किसान हमारा संपन्न नहीं हुआ, किसान एमएसपी पे रेट नहीं मिले, वो पैसा नहीं आएगा, वो मार्केट में नहीं निकलेगा, जो लघु उद्योग हैं वो चरमरा जाएंगे। इनका पूरा का पूरा प्लान ये था पहले कृषि कानून लाने से पहले, लाने के वक्त, कि हम किसान से खुद कहेंगे कि क्या बोना है क्या नहीं बोना है, और हम ले लेंगे ज़मीन पट्टे पर, इनको मजदूर बनाकर रख देंगे और प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए ये तमाम एपीएमसी वगैरह सब जो है ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद प्राइवेट लोग खरीदना शुरू कर देंगे, और फिर ये आपको पॉपकॉर्न है, ये दलिया है, ये चावल है, ये आटा है, ये आपको वॉलमार्ट में मिला करेगा। और ये जो प्राइवेट जो बनियों जो मंडी सुषमा स्वराज कहा करती थी कि ये बेसिकली बनिया जो हैं किसानों के एटीएम है। जब घर की छत गिर जाती है तो 10,000 रुपये बनिए से लेकर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसके अंदर मैं जानता हूं कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन फिर भी किसान को फौरी पैसा चाहिए, अच्छे रेटों में पैसा चाहिए, या कुछ कम ज़्यादा करके। अब आपने मंडियां बाहर खोलने की बात करी, सरकारी मंडियों में जब आप कम पैसों का लेंगे या ज़्यादा पैसे का लेंगे, और प्राइवेट प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा का लेंगे शुरुआत में, जब वो बंद हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से घटा देंगे पैसे, होता भी यही है। तो दर्शकों, ये बात टोटल है कि राहुल गांधी का बड़ा कदम, कांग्रेस आई का बड़ा कदम, कि वो शायद इस बारे में मैं समझता हूं कि अगर ये वाला मुद्दा उन्होंने उठा लिया तो आदिवासी, दलित समाज, मुस्लिम समाज, इंसाफ पसंद लोग और ये किसान इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ वेस्ट यूपी के किसान को बांटने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। इस बार शायद वहाँ के किसान भी समझ गए संगठन कि ये लोग सरकार से बैकडोर में अपनी बातें बना लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, और धार्मिक बातों में आ करके ये हट जाते हैं। यहाँ का किसान वोट देता भी नहीं है। अभी 2022 में देख लिया कि इतने सारे किसान मरने के बावजूद, शहीद होने के बावजूद, वो भारतीय जनता पार्टी पर चला गया। दर्शकों, ये टोटल खबर है कि राहुल गांधी का ये मुद्दा, और दूसरी बात जो मैंने आपको बताया 10 लाख करोड़ रुपए का जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उसकी दरअसल हकीकत ये है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।